स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट को देखा जाता है कि त्रिकोणमिति में बेसिक में ही परेशानी होता है। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित बेसिक को जानेंगे। त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। हम लोग 6 में ही पढ़े होंगे कि त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, 3 कोण और 3 भुजा। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कहने का अर्थ कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होते हैं, AB और AC। कोई जरूरी नहीं है कि AB और AC ही हो, AB और BC भी हो सकता है, वो त्रिभुज के ऊपर निर्भर करता है। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, AB बराबर BC बराबर AC, ऐसा होता है। अब आगे हम लोग देखें स्टूडेंट, कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण जो होते हैं, तीनों में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होते हैं, 90 डिग्री से अधिक होते हैं। यानी इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा, जो एक 90 से अधिक होगा। और न्यून कोण जो होता है वो सब 90 से छोटा होता है। समकोण त्रिभुज, इसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। और मुख्य रूप से स्टूडेंट हम लोग का जो त्रिकोणमिति में पढ़ना है वो समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। और त्रिभुज तो पढ़ना है ही, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। आपका जितना भी त्रिकोणमिति में कार्य होगा, ज्यादातर लगभग 90% ये समकोण त्रिभुज पर ही होगा। समकोण त्रिभुज में आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। नाम दे देते हैं ABC। पाइथागोरस साहब ने अपने द्वारा, अपने माध्यम से उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत दिए थे, जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार के वर्ग का जोगफल होता है। लेकिन स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग जान लें कि कर्ण और लंब और आधार किसको बोला जाता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण बोला जाता है। और ये जो दोनों भुजा आप देख रहे हैं, AB और BC, ये दोनों में से आप किसी को एक को आधार मान सकते हैं और एक को लंब मान सकते हैं। इसे हम आधार मान लिए, इसे लंब मान सकते हैं। आप चाहें तो इसको उल्टा करके भी आप मान सकते हैं। ऐसा करके आप इसको भी आधार मान सकते हैं और इसको लंब, और ये तो फिक्स ही होता है जो कर्ण होता है। एक बात और बता दें स्टूडेंट, कर्ण को संकेत में H बोला जाता है, लंब को
P बोला जाता है और आधार को B बोला जाता है। ऐसा बोलने का कारण क्या है कि कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है, लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है और आधार को बेस बोला जाता है। तीसरी स्टूडेंट, जब भी हम लोग अब यूज करें तो शॉर्ट फॉर्म में यूज करें। कर्ण का संकेत आप एच जान रहे हैं तो एच स्क्वायर, लंब का P जान रहे हैं तो P स्क्वायर, B स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब जब भी कर्ण हमें निकालना रहेगा तो इस प्रकार से निकालेंगे। आप खुद जानते होंगे कि जब इक्वल है तो इक्वल के दूसरे साइड जब जाता है तो स्क्वायर स्क्वायर जो है सो रूट में चेंज हो जाता है। तो अब ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। आपको जब भी इच्छा करें कि हम P को निकालें तो आप समीकरण पढ़े होंगे, एक दूसरे साइड चेंज जब होता है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, प्लस माइनस में हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम P को ले रहे हैं, यहाँ जो है से एच स्क्वायर होगा और ये जो है से दूसरे साइड है तो माइनस में B स्क्वायर होगा। अब ये P का स्क्वायर हटा तो ये रूट में हो जाएगा, P बराबर एच स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग P, B और H को भी ज्ञात कर सकते हैं। आप इसे याद कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर नहीं भी याद करते हैं तो स्टूडेंट इसको आसान तरीके से याद रखें। हमें आशा और विश्वास होगा कि आप ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छी तरीका से समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इसे बार बार इस वीडियो को देखें, आपका समझ में आ जाएगा। और जब तक ये समझ में नहीं आता है तब तक आप स्टूडेंट त्रिकोणमिति को अच्छी तरीका से नहीं समझ सकते हैं, इसलिए आप इसे बार बार समझने की कोशिश करें। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। अक्सर स्टूडेंट को देखा जाता है कि त्रिकोणमिति में बेसिक में ही परेशानी होता है। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित बेसिक को जानेंगे। त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। हम लोग 6 में ही पढ़े होंगे कि त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, 3 कोण और 3 भुजा। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कहने का अर्थ कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होते हैं, AB और AC। कोई जरूरी नहीं है कि AB और AC ही हो, AB और BC भी हो सकता है, वो त्रिभुज के ऊपर निर्भर करता है। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, AB बराबर BC बराबर AC, ऐसा होता है। अब आगे हम लोग देखें स्टूडेंट, कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण जो होते हैं, तीनों में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होते हैं, 90 डिग्री से अधिक होते हैं। यानी इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा, जो एक 90 से अधिक होगा। और न्यून कोण जो होता है वो सब 90 से छोटा होता है। समकोण त्रिभुज, इसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है
और मुख्य रूप से स्टूडेंट हम लोग का जो त्रिकोणमिति में पढ़ना है वो समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। और त्रिभुज तो पढ़ना है ही, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। आपका जितना भी त्रिकोणमिति में कार्य होगा ज्यादातर लगभग 90% ये समकोण त्रिभुज पर ही होगा। समकोण त्रिभुज में आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, नाम दे देते हैं ABC। पाइथागोरस साहब ने अपने द्वारा, अपने माध्यम से उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत दिए थे, जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार के वर्ग का योगफल होता है। लेकिन स्टूडेंट इससे पहले हम लोग जान लें कि कर्ण और लंब और आधार किसको बोला जाता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण बोला जाता है, और ये जो दोनों भुजा आप देख रहे हैं AB और BC, ये दोनों में से आप किसी को एक को आधार मान सकते हैं और एक को लंब मान सकते हैं। इसे हम आधार मान लिए, इसे लंब मान सकते हैं। आप चाहें तो इसको उल्टा करके भी आप मान सकते हैं। ऐसा करके आप इसको भी आधार मान सकते हैं और इसको लंब, और ये तो फिक्स ही होता है जो कर्ण होता है। एक बात और बता दें स्टूडेंट, कर्ण को संकेत में H बोला जाता है, लंब को P बोला जाता है और आधार को B बोला जाता है। ऐसा बोलने का कारण क्या है कि कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है, लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है और आधार को बेस बोला जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट जब भी हम लोग अब यूज करें तो शॉर्ट फॉर्म में यूज करें। कर्ण का संकेत आप H जान रहे हैं तो H स्क्वायर, लंब का P जान रहे हैं तो P स्क्वायर, B स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब जब भी कर्ण हमें निकालना रहेगा तो इस प्रकार से निकालेंगे। आप खुद जानते होंगे कि जब इक्वल है तो इक्वल के दूसरे साइड जब जाता है तो स्क्वायर स्क्वायर जो है सो रूट में चेंज हो जाता है। तो अब ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। आपको जब भी इच्छा करें कि हम P को निकालें तो आप समीकरण पढ़े होंगे, एक दूसरे साइड चेंज जब होता है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, प्लस माइनस में हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम P को ले रहे हैं, यहाँ जो है से H स्क्वायर होगा और ये जो है से दूसरे साइड है तो माइनस में B स्क्वायर होगा। अब ये P का स्क्वायर हटा तो ये रूट में हो जाएगा, P बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग P, B और H को भी ज्ञात कर सकते हैं। आप इसे याद कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर नहीं भी याद करते हैं तो स्टूडेंट इसको आसान तरीके से याद रखें। हमें आशा और विश्वास होगा कि आप ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छी तरीका से समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इसे बार बार इस वीडियो को देखें, आपका समझ में आ जाएगा। और जब तक ये समझ में नहीं आता है तब तक आप स्टूडेंट त्रिकोणमिति को अच्छी तरीका से नहीं समझ सकते हैं, इसलिए आप इसे बार बार समझने की कोशिश करें। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।